तो हेलो एवरीवन, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 हिंदी विषय कक्षा 9वीं के सभी वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर दिखाया था, बताया था। इस अध्याय इकाई 2 से आपको यहाँ पास दिख रहा होगा सबसे ऊपर में निर्धारित इकाई से एक एक अंक के 7 प्रश्न और 2-2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसके अनुसार से इस अध्याय की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। लेट्स स्टार्ट। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानस शून। इसमें पानी पानी कई बार आ रहा है लेकिन उस सभी पानी का अलग अलग अर्थ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क नंबर। आंसर हो जाएगा क नंबर। इसी तरह दूसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार क्या है? तो यहाँ अलंकार बताना है तो उपमा अलंकार होगा। इसका क्या होगा? उपमा अलंकार। तीसरा, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ क्या होता है? जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होने लगे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ग नंबर आंसर, श्लेष अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होता है अलंकार। 5वां नंबर, चारुचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ दिया है चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका उत्तर होगा। 6वां है, काव्य के भेद माने जाते हैं। काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो इसका क नंबर आंसर, 2 भेद। 7वां नंबर, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य कितने प्रकार का होता है? तो प्रबंध काव्य हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रबंध काव्य 3 प्रकार का होता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। ये जो परिभाषा दी है किसने दी है? रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है, इन्होंने परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ जी। आचार्य विश्वनाथ, ख नंबर, आचार्य विश्वनाथ। 9वां है, विभावानुभाव। विभावानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? यह सूत्र भरत मुनि जी का है। ख नंबर आंसर। रस के अंग हैं। देखिए रस 4 प्रकार के 10 या 11 प्रकार का होता है लेकिन उसके अंग सिर्फ 4 होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। रिक्त स्थान में सही उत्तर चुनकर लिखिए। सही उत्तर चुनकर लिखना है रिक्त स्थान में। सबसे पहला दिया है, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को क्या करता है? वृद्धि करता है।
अगर अलंकार का प्रयोग होगा कविता में तो उसके सौंदर्य की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा नंबर है उपमेय में उपमान का आरोप बिंदी बिंदी अलंकार होता है तो रूपक अलंकार होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ है अलंकार यानी कि गहना। रस के प्रकार, देखिए रस के प्रकार 9 होते हैं। रस के 9 प्रकार हैं। महाकाव्य में जीवन का बिंदी बिंदी चित्रण होता है। महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है। ठीक है, खंड काव्य में एक पक्ष का होता है लेकिन महाकाव्य में संपूर्ण चित्रण होता है। खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है, जीवन के एक अंश का। खंड काव्य है जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। 7वां है सुदामा चरित, महाकाव्य है या खंड काव्य। तो सुदामा चरित देखिए उसमें सिर्फ सुदामा चरित्र के बारे में बताया गया यानी जीवन के किसी एक खंड के बारे में, तो ये है खंड काव्य। मंगल भवन अमंगलहारी में छंद कौन सा है? दोहा छंद है या चौपाई छंद? तो इसमें देखिए चौपाई नौवां दिया है। छंद के बिंदी बिंदी भेद होते हैं तो छंद हमारा 2 भेद होता है। छंद के 2 भेद होते हैं। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, यह उदाहरण किस रस का है? यह उदाहरण कौन सा रस का है? तो यह है अपना वियोग और अद्भुत दिया है तो वियोग रस का होगा। वियोग, क्योंकि देखिए विरह की बात की गई है यानी बिछड़ने का बात है, विरह वियोग है तो वियोग रस होगा। घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर बिंदी बिंदी रस होता है। जब घृणा होता है किसी के प्रति तो वहाँ विभत्स रस होता है। विभत्स रस होता है। 12 नंबर लास्ट यहाँ देखिए 12, 13, 14, 15। तो 12 जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होता है, जहाँ काव्य के सौंदर्य का आधार शब्द होता है वहाँ शब्द का अलंकार होता है कि अर्थ का अलंकार होता है? तो वहाँ शब्दों के अलंकार होते हैं। शब्द के अलंकार होता है, शब्दालंकार होते हैं। रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस में एक पूरा संपूर्ण कहानी बताई गई। ये क्या है? पूरा महाकाव्य हमारा हो जाएगा, महाकाव्य होगा। हाँ, तो नेक्स्ट है मात्रिक छंद में बिंदी बिंदी की गणना की जाती है, वर्णों की कि मात्राओं की? तो मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना होगी। किसकी होगी? मात्राओं की। रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंदानुभूति बिंदी बिंदी काव्य की होती है। रंगमंच का अभिनय, रंगमंच मतलब उसको देखते हैं हम लोग, तो ये दृश्य काव्य हो जाएगा। कौन सा काव्य हो जाएगा? दृश्य काव्य, क्योंकि देखने वाले को दृश्य काव्य, सुनने वाला जो होगा वो श्रव्य काव्य। अब आ जाते हैं सही जोड़ी पर। सही जोड़ी रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ जी। अभी हमने पिछले बार इसको देखा है विकल्प में, तो रसात्मक वाक्यम काव्यम हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ। महाकाव्य कौन है? तो महाकाव्य आप लोग देख लिए कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। पंचवटी, पंचवटी खंड काव्य है। पंचवटी खंड काव्य। मुक्तक काव्य में क्या है? मुक्तक काव्य है पूर्वापर संबंध से मुक्त। मुक्तक काव्य यानी पूर्वापर संबंध से मुक्त, यानी उसके पहले क्या संबंध है? किसी भी कहानी से उससे कोई संबंध नहीं है। 5वां है दोहा।
तो दोहा मात्रिक छंद में आता है, दोहा मात्रिक छंद में आता है। अब बचा रामायण, तो रामायण हमारा महाकाव्य है। इस प्रकार से सबका मिला लेंगे। अब सही जोड़ी का भी और दिया है। दूसरा नंबर, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ है? चिपका हुआ। छंद के प्रकार, छंद के दो प्रकार हैं। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ अलंकार यानी कि आभूषण वार्णिक छंद कहलाती है। वार्णिक छंद क्या हो जाएगा? वर्णों की गणना, वर्णों की गणना वार्णिक छंद। छंद से बंधी रचना क्या कहलाती है? छंद से बंधी रचना काव्य कहलाता है, काव्य कहलाता है। इस प्रकार से दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा देखिए, गणों के रूप में होते हैं। गण कितने होते हैं? 8 8 गण होते हैं। छंद के प्रकार, छंद दो ही प्रकार का होता है, मात्रिक छंद और वर्णिक। ठीक, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, महाकाव्य के कम से कम कितने होते हैं? तो महाकाव्य के में कम से कम 8 सर्ग होता है। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कविता का बाह्य रूप अभिव्यक्ति है। कविता का बाह्य रूप अभिव्यक्ति है। श्रव्य काव्य के भेद प्रबंध काव्य व मुक्तक काव्य। हाँ, तो अब आता है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर, किसका कौन सा उत्तर होगा? सबसे पहला यही सवाल है, एक वाक्य में उत्तर। महाकाव्य का कथा वस्तु कलवर कैसा है? एक वाक्य में उत्तर एक शब्द बनाकर लिखेंगे। एक वाक्य विस्तृत, इसमें होता है महाकाव्य का कथा वस्तु। जो कथा होती है महाकाव्य में वो कैसा होता है? तो उस महाकाव्य में किसी भी काव्य का पूरा वर्णन होता है, तो विस्तृत वर्णन यानी संपूर्ण वर्णन, यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण। कलवर कैसा होता है? संपूर्ण या विस्तृत? विस्तृत। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस क्या हो जाएगा? मानस, रामचरितमानस। तीसरा, एक खंड काव्य का नाम, तो खंड काव्य हमारे पंचवटी हो जाएगा, जयद्रथ वध हो जाएगा। तो एक ठो लिखना है तो पंचवटी हो जाएगा। क्या? पंचवटी। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद बताइए तथा उनके नाम लिखिए।
तो मुक्तक के भेद हो जाएंगे आपके दो, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। कौन से कितने भेद जाएंगे? दो भेद हैं और नाम उनका क्या क्या है? गेय और पाठ्य। गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, दो भेद हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है? इधर रूप की चर्चा है तो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा। रस के प्रमुख अंगों कितने हैं? रस के प्रमुख कितने अंग हैं? तो रस के 4 अंग हैं। कितने? 4 अंग। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पढ़कर और सुनकर आनंद आए उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, क्या हो जाएगा? रति। इस तरह से एक वाक्य के उत्तर आपके कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सत्य और असत्य के ऊपर। तो देखिए यहां लिखा है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। हाँ, सही है। रसयुक्त वाक्य क्या है? काव्य है। एक सेकेंड, ठीक। हाँ, तो ये सही है, हमारा सत्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, तो ये भी सत्य है, तो सत्य भी लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये गलत है। क्या है? रॉन्ग। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, असत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये भी असत्य। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये भी गलत है। महाकाव्य में 8 सर्ग, 8 से अधिक सर्ग होते हैं। 7वां है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि मुक्त रहता है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, ये भी सही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, ये सही है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, ये भी सत्य ही है, सत्य है। 11 नंबर क्या है? खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये गलत। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये गलत है। कविता का आंतरिक रूप लय है, गलत। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। हाँ, तो ये सही है, अपना ये क्या है? सत्य है। जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहां करुण रस होता है, ये सत्य है। अस्थाई भाव के कारण को विभाग कहा जाता है, ये भी सही है। इस तरह से आपके इकाई 2 के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं।